मध्य प्रदेश के प्रमुख बांधों के नाम। सबसे पहले ही है नर्मदा सागर या इंदिरा सागर। नर्मदा सागर को ही इंदिरा सागर कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखें कि नर्मदा सागर को ही इंदिरा सागर कहा जाता है। क्लियर। ये नर्मदा नदी पर है। ये गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये तीनों की तीनों चंबल नदी पर है। कहां पर है? चंबल नदी पर है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। वारना बांध वारना नदी पर है। वारना बांध वारना नदी पर है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। याद रखिएगा, इसी राजघाट बांध को ही रानी लक्ष्मीबाई घाट या परियोजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रानी लक्ष्मीबाई। यहां लिखे देता हूं, हालांकि अभी इसके आगे आएगा। ये तो सिर्फ अकेले शुरुआत का बताया गया है, फिर इसके बाद इसके अंदर क्या क्या जानकारी है अभी आगे है। रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों ये फास्ट रिवीजन है, इसीलिए अपन जल्दी जल्दी इन सब चीजों करेंगे ताकि ये एक बार में अपने दिमाग में आ जाए। ठीक है। तवा बांध तवा नदी पर स्थित है। कहां पर? तवा नदी पर। बाण सागर बांध यह सोन नदी पर स्थित है। बाण सागर इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें बाढ़ सबसे ज्यादा आती है। ठीक है। और काफी विनाशकारी भी बाढ़ होती है। सोन नदी पर है। बरगी बांध नर्मदा नदी पर है। बरगी बांध से प्रश्न आ चुका है, 17 तारीख में प्रश्न आया था बरगी बांध को लेकर, तो यह नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर ही है। इसको नर्मदा बांध भी वहां पर कहा जाता है। किस पर है? एक तरीके से देखा जाए तो नर्मदा नदी पर। ठीक है। अब दोस्तों प्रश्न कुछ ऐसे भी आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो सिंचाई है वो किस किस के माध्यम से होती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में प्रमुख साधनों के द्वारा सिंचित क्षेत्र कुएं और नलकूपों के द्वारा यदि देखी जाए तो 100% में से 67.34% सिर्फ कुएं और नलकूपों से होती है। उसमें भी सबसे पहले अगर नंबर 1 पे जिले के नाम आ जाए तो मंदसौर है। कौन सा है? मंदसौर। क्लियर। ये एक यहां से क्लियर हुआ। नहरों एवं तालाबों के द्वारा 20.24% यानी कि 20.24% प्रतिशत नहरों और तालाबों के द्वारा होती है। अन्य साधनों के द्वारा यदि देखा जाए तो 12.42% होती है। अन्य साधनों से कितनी होती है? 12.42। सबसे ज्यादा किससे होती है? तो कुएं और नलकूपों से। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब मध्य प्रदेश में प्रमुख नहर क्षेत्र। नहर क्षेत्र का मतलब है कि कौन कौन सी जो नहरें हैं उनसे कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं या लाभान्वित होते हैं। तो सबसे पहले आती है वैनगंगा नहर। तो वैनगंगा से कौन कौन होगा? तो यह तो दरअसल नदी वैनगंगा में है। इसमें नदी कौन सी है? वैनगंगा। और लाभान्वित जिला जो अगर देखे जाए तो एक तो बालाघाट है और महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का ढाबेर करके जिला है जो इससे लाभान्वित होता है। चंबल नहर। चंबल नहर चंबल नदी में है, बिल्कुल। इससे भिंड होगा, मुरैना होगा, श्योपुर होगा, नीमच होगा और ग्वालियर होगा और मंदसौर होगा। इतने इससे प्रभावित होते हैं या लाभान्वित होते हैं। हलाली नहर। हलाली नहर को ही सम्राट अशोक परियोजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक परियोजना। याद रखिएगा, आता है ये अशोक परियोजना। क्लियर। हलाली नदी विदिशा, और इससे होता कहां से? विदिशा और रायसेन। यानी कि जो हलाली नदी पर है हलाली नहर परियोजना, इससे विदिशा और रायसेन प्रभावित होते हैं और लाभान्वित होते हैं। वारना नहर वारना नदी पर है, होशंगाबाद में। होशंगाबाद इससे लाभान्वित होता है। तवा नहर तवा नदी पर है, इससे भी होशंगाबाद जो है लाभान्वित होता है। तो वारना और तवा इन दोनों को याद रखिएगा। वारना और तवा दोनों को याद रखिएगा। वारगी पे अक्सर कंफ्यूजन आ जाता है। वो वारना है, ये वारगी है। माफ करिए, ये वारना है, वो वारगी है। वारगी किस पर है? नर्मदा पे है। वारना वारना पे है, वारना नदी पर है। दोनों ही होशंगाबाद की हैं, वारना और तवा। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ साथ में और ये जो परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश की, वो और किस किस के साथ में है? जैसे कि महाराष्ट्र के साथ में है, कुछ उत्तर प्रदेश के साथ में है, कुछ बिहार के भी साथ में है, कुछ तो उड़ीसा के भी साथ में है और महाराष्ट्र के साथ में है। तो सेपरेट सब लोगों को अलग अलग कर दिया गया है। देखते हैं कौन कौन सी कहाँ पे है। तो जब हम मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना की बात करते हैं तो कौन कौन है? चंबल घाटी परियोजना। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर,
कोटा बैराज सागर और कोटा बैराज एवं इनकी जो छोटी छोटी नहर प्रणालियां हैं वो आती हैं, जिससे मध्य प्रदेश और राजस्थान लाभान्वित होते हैं। क्लियर। तो चंबल घाटी परियोजना आ जाए तो तुरंत चित्र बन जाना चाहिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान संयुक्त रूप से। एक चीज क्लियर हुई। अब है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। यहां पर 3 आती हैं दोस्तों, एक पेच परियोजना आती है, एक बाघ परियोजना आती है और एक बावन थाड़ी परियोजना आती है। एक क्या आती है? बामन थाड़ी परियोजना। क्लियर। इसको भी आप लोग याद रखिए, बावन ताड़ी भी नाम आ जाता है और बावन थाड़ी नाम भी आ जाता है। ठीक उसी प्रकार की अभी आप परीक्षाओं में देखेंगे तो क्षिप्रा नदी को वो लोग सिप्रा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? सिप्रा। तो याद रखिएगा, तो नाम थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां की तीनों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो बाण सागर परियोजना। ये किस नदी पर है दोस्तों? अब भी अपन ने चर्चा की थी, सोन नदी पर। किस पर? सोन नदी पर। मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश, इनकी कौन कौन सी हैं? तो एक तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है और एक उर्मिल परियोजना है। ये रानी लक्ष्मीबाई परियोजना वही है वो राजघाट वाली, है ना? किस पर है? बेतवा नदी पर है। बेतवा, ये भी याद रखिएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, उर्मिल परियोजना। उर्मिल किस पे है? तो उर्मिल नदी पर है। ठीक है, उर्मिल नदी पर है, ये बेतवा नदी पर है। दोनों ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। क्लियर। मध्य प्रदेश और उड़ीसा की कौन कौन सी हैं? तो यदि मध्य प्रदेश और उड़ीसा की हम देखें तो मध्य प्रदेश उड़ीसा की है कुणाल संयुक्त परियोजना। एक तो कुणाल संयुक्त परियोजना है, एक है लोअर संयुक्त परियोजना। लोअर संयुक्त परियोजना ये जो है ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की और उड़ीसा की। एक और आती है दोस्तों, उसका नाम है इव परियोजना। एक और आती है दोस्तों करा नाला, इसका भी नाम याद रखिएगा, करा नाला। ये दो जो हैं महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की। इफ परियोजना, करा नाला परियोजना। इसके अलावा लोअर परियोजना महत्वपूर्ण है और संयुक्त परियोजना कुणाल संयुक्त परियोजना भी महत्वपूर्ण है। तो ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा की है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की, तो ये तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना, ये नर्मदा पे है ना? इसी के किनारे पर अपन को पता है गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनी हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, है ना? वल्लभ भाई पटेल, इसको क्या कहा गया है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, माफ करिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना। अब अपन किस पे आएंगे कि मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई योजना, मतलब कि जो मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं हैं इनसे लाभान्वित होने वाले मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं। क्लियर। और उनके क्या नाम है? सबसे पहले ही जोवट परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हथनी नदी पर है, धार जिले को यह लाभान्वित करती है। किसको? धार जिले को लाभान्वित करती है। इसे शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी कहते हैं। क्लियर। बाघ परियोजना बाघ नदी पर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। क्लियर। नर्मदा घाटी परियोजना, यह नर्मदा नदी पर है। नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश के देखिए मंडला, शहडोल, जबलपुर, धार, रायसेन, छिंदवाड़ा, खरगोन, रीवा, होशंगाबाद, झाबुआ, सतना जिले लाभान्वित होते हैं। आप कहेंगे सर रीवा सतना में तो है नहीं। हाँ, तो ये रीवा सतना में नहीं है, पर छोटी छोटी नहरें तो वहां पर निकली हुई है ना, इसलिए रीवा सतना भी इनसे लाभान्वित होते हैं। भाई नदी थोड़ी ना जा रही है यहाँ, बात उनकी परियोजनाओं की और नहरों की चल रही है। किस किस की? नहरों की, परियोजनाओं की। तो बीच बीच में से कट गई हैं, तो उनसे ये सभी जिले लाभान्वित होते हैं। मान परियोजना कहां पर है दोस्तों? तो मान नदी पर धार जिले में स्थित है। मान परियोजना मान नदी पर धार जिले में स्थित है। क्लियर। और एक धार जिले की अपन ने सबसे ऊपर देखी जोवट परियोजना, जो कि हथनी नदी पर है। याद रखिएगा, इसे शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी कहते हैं। देजला देवड़ा यह परियोजना कुंदा नदी खरगोन जिले में स्थित है। ये नाम कहीं कहीं कुंडा भी आता है दोस्तों, याद रखिएगा, कुंडा और कुंदा दोनों ही नाम है। तो देजला देवड़ा परियोजना कुंदा या कुंडा नदी में खरगोन जिले में स्थित है। क्लियर है।
अब याद रखिएगा, जैसे कि ये देजला है, एक दजला फरात नदी और है जो कि कहाँ पर पाई जाती है, वो ईरान में पाई जाती है। दो नदियां हैं, दजला और फरात, तो उन दोनों के ही बीच का जो क्षेत्र था वही एक तरीके से सुमेरियन सभ्यता कहलाया करता था। तो मैंने आपको बता दिया, तो भूलिएगा नहीं। चोरल परियोजना, चोरल परियोजना के बारे में देखा जाए तो चोरल नदी पर है, इंदौर में यह परियोजना स्थित है। कहाँ पर? इंदौर में यह परियोजना स्थित है। प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। क्या है? प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है चोरल। याद रखिए, अंतरघाटी परियोजना। अब आते हैं सिंध परियोजना पे। सिंध नदी पर यह परियोजना है जिससे शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड लाभान्वित होते हैं। किससे? सिंध परियोजना से। क्लियर? माही परियोजना माही नदी पर स्थित है जो कि धार और झाबुआ को लाभान्वित करती है। किस किस को? धार और झाबुआ को लाभान्वित करती है। और मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कहाँ कहाँ की? मध्य प्रदेश की और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सुक्ता परियोजना, यह सुक्ता नदी पर खंडवा जिले में स्थित है। यह सुक्ता नदी पर खंडवा जिले में स्थित है। कौन सी? सुक्ता परियोजना। इसको भी याद रखें, आती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। कोलार परियोजना, कोलार का नाम लेते ही आपको भोपाल याद आ जाता होगा। तो कोलार परियोजना, यह नदी सीहोर और भोपाल में स्थित है। एक तरीके से देखा जाए तो कोलार नदी में है यह परियोजना, सीहोर और भोपाल को ही लाभान्वित करती है। क्लियर है? लाभान्वित करती है। थावर परियोजना थावर नदी में स्थित है, इससे मंडला लाभान्वित होता है। थावर परियोजना से कौन होता है दोस्तों? तो मंडला लाभान्वित होता है। ऊपरी बैनगंगा या संजय सरोवर परियोजना, या इसको अपर बैनगंगा भी कहते हैं। एक नाम और है दोस्तों, यहां पे मैं लिख देता हूं, अपर बैनगंगा। अपर बैनगंगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऊपरी बैनगंगा, संजय सरोवर परियोजना या अपर बैनगंगा, यह बैनगंगा नदी पर स्थित है। इससे बालाघाट और सिवनी लाभान्वित होते हैं। बालाघाट होंगे और सिवनी लाभान्वित होंगे। भांडेर नहर परियोजना, यह बेतवा नदी पर स्थित है। कौन सी? बेतवा नदी पर स्थित है। इससे दतिया होगा, ग्वालियर होगा और भिंड लाभान्वित होते हैं। क्लियर? सम्राट अशोक सागर हलाली परियोजना, सम्राट अशोक सागर या हलाली परियोजना, याद रखिएगा। सम्राट अशोक सागर परियोजना आ सकता है, हलाली परियोजना शुरुआत में बताया था आपको। यह हलाली नदी पर स्थित है। रायसेन और विदिशा को लाभान्वित करती है। किस किस को? रायसेन को और विदिशा को लाभान्वित करती है। वरना परियोजना, यह वरना नदी पर स्थित है जिससे रायसेन लाभान्वित होता है। रायसेन लाभान्वित होता है। उर्मिल परियोजना, यह उर्मिल नदी पर स्थित है जिससे छतरपुर लाभान्वित होता है। उर्मिल परियोजना कहाँ है? उर्मिल नदी पे, इससे छतरपुर लाभान्वित होगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। शुरुआत में अपन ने इसको एक बार देख भी लिया है। क्लियर? चलिए, केन परियोजना केन नदी पर स्थित है, इससे छतरपुर और पन्ना लाभान्वित होते हैं। केन नदी से कौन कौन होंगे? छतरपुर और पन्ना। इसके बाद केन बांधा होती हुई आगे निकल जाती है। यह मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। एमपी और यूपी की जो साथ वाली परियोजना है उसमें केन भी शामिल है। बावनथाड़ी परियोजना, यह बावनथाड़ी नदी पर स्थित है जिससे बालाघाट लाभान्वित होता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। किस किस की? मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की। काली सागर, यह बांध की पूरक नदी है। बाघ की, जो बाघ नदी है ना दोस्तों, उसकी यह पूरक नदी है। याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के कुछ भागों को लाभान्वित करती है। ये काली सागर आती है, याद रखना। इससे प्रश्न ऐसा आता कि यह किसकी पूरक नदी है, तो यह बाघ की पूरक नदी है। पेंच परियोजना, पेंच परियोजना पेंच नदी पर स्थित है जिससे छिंदवाड़ा बालाघाट लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। बाण सागर परियोजना, यह दरअसल सोन नदी पर स्थित है। बाण सागर परियोजना कहाँ है? सोन नदी पर स्थित है। पहली बात, इससे रीवा, सीधी, सतना, शहडोल लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश के जिलों की बात चल रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की यह संयुक्त परियोजना है। याद रखिएगा, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, चारों ऑप्शन आ जाते हैं। 3 दे देगा, एक अलग दे देगा और बोल देगा बाण सागर परियोजना से कौन प्रभावित नहीं होता, तो याद रखिएगा। क्लियर? तवा परियोजना, यह तवा नदी पर स्थित है। इससे होशंगाबाद लाभान्वित होता है। शुरुआत में देख चुके हैं। माता टीला बांध या राजघाट बांध, यही है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। याद रखिए, बांध कौन सा है? राजघाट बांध और माता टीला बांध। बेतवा नदी पर स्थित है। इससे मध्य प्रदेश वाटर प्रेस का कुछ भाग लाभान्वित होता है।
मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। बरगी परियोजना, यह नर्मदा नदी पर स्थित एक परियोजना है जिससे जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना लाभान्वित होते हैं। कौन कौन? जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना इससे लाभान्वित होते हैं, याद रखिएगा। चंबल परियोजना, चंबल नदी पर स्थित है। इससे कौन कौन होगा? मंदसौर, क्योंकि मंदसौर से वहां से निकलती हुई निकल जाती है ना। और मंदसौर की ही शिवना नदी, जो कि मंदसौर जिसके जस्ट किनारे पे है, प्रश्न आ चुका है, इसी पटवारी वाले में प्रश्न आया था, तो वो इसकी सहायक नदी है, किसकी? चंबल की। तो मंदसौर हो गया, भिंड हो गया, मुरैना हो गया, ये जिले लाभान्वित होते हैं। प्रदेश की पहली परियोजना यही है। पहली परियोजना कौन सी है? तो चंबल परियोजना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट आ रहा है दोस्तों, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। बांध सुजारा बांध टीकमगढ़ जिले की बलदेवगढ़ तहसील के क्षेत्र में है। बांध सुजारा बांध यह टीकमगढ़ जिले की बलदेवगढ़ तहसील के क्षेत्र में है। पहला। गुलाब सागर महान परियोजना मध्य प्रदेश के सीधी जिले के महान नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? गुलाब सागर महान परियोजना मध्य प्रदेश के सीधी जिले में महान नदी पर स्थित है, इसलिए इसे महान नहर परियोजना भी कहते हैं। मड़ीखेड़ा बांध, मड़ीखेड़ा बांध मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के मड़ीखेड़ा गांव के निकट सिंध नदी पर स्थित है। मड़ीखेड़ा बांध मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के मड़ीखेड़ा गांव में, कहां? मड़ीखेड़ा के निकट सिंध नदी पर स्थित है। बरगी परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। बरगी परियोजना का ही एक अन्य नाम है रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना, याद रखिएगा, रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना। ग्वालियर राज्य के तत्कालीन महाराज ने 1905 में सिंचाई विभाग की स्थापना की थी। ने सन, ये सन है, याद रखिए, 1905 में सिंचाई विभाग की स्थापना की। मध्य प्रदेश की पहली नहर 1923 में बालाघाट जिले में बैनगंगा नहर है, याद रखिए। पहली नहर तो बालाघाट बैनगंगा नहर, याद रखिए। पहली परियोजना तो पहली परियोजना तो चंबल परियोजना, सुनिए, पहली परियोजना तो चंबल परियोजना, पहली नहर तो 1923 में बालाघाट जिले की जो बैनगंगा नहर है। क्लियर। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, जल संसाधन विभाग की स्थापना 1956 में की गई। सिंचाई अनुसंधान संचालयन का गठन वर्ष 1964 में किया गया। कब किया गया? 1964 में किया गया। मध्य प्रदेश में जल मौसम विज्ञान संचालनालय की स्थापना 1981 में की गई। कब? 1981 में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों से होती है। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाला जिला है। किससे? नलकूपों से। कुओं और नलकूपों से यदि देखा जाए तो सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो मंदसौर में। इसको अपन ने शुरुआत में ही क्लियर कर लिया था, एक बार और हो गया तो आपको रिवीजन भी हो गया और आपको पक्का याद हो गया होगा।